मैं कुमार रंजन फिर से एक वन मैन स्पेशल सीरीज में हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम जनजात मतलब नागरिक और आदिवासी विद्रोह पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है 1857 के बाद किसान आंदोलन और किसान विद्रोह। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ किसानों के लिए अत्यंत शोषणकारी साबित हुई। दस्तकारी उद्योग के तबाह हो जाने के बाद खेती पे दबाव बढ़ गया। अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति भी शोषणकारी थी। लगान की दर बहुत ऊंची थी। किसानों को महाजनों के पास जाना पड़ रहा था। प्रशासन में भी भ्रष्टाचार था। पुलिस अत्यंत भ्रष्टाचारी थी, किसानों का शोषण करती थी। न्यायपालिका भी किसानों के साथ नहीं था। इसी पृष्ठभूमि में जो है 1857 के बाद का किसान आंदोलन और किसान विद्रोह हुआ है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो विद्रोह हुआ है 1859-60 का नील आंदोलन। यह नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, मुख्यतः आर्थिक मांगों के लिए। ठीक है, तो हमने बताया कि पृष्ठभूमि मतलब क्यों तो पहला हम क्यों को देखते हैं इस आंदोलन। नील उत्पादक किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए अरसे से मजबूर कर रहा था। अधिकांश नील उत्पादक यूरोपीय थे। उन्होंने किसानों को जबरदस्ती मजबूर कर रखा था, जबकि किसान अपनी अच्छी ज़मीन पे चावल उपजाना चाह रहे थे। उसकी अच्छी कीमत मिलता है चावल पर, लेकिन नील उत्पादक ऐसा होने नहीं दे रहे थे। दूसरा जो पॉइंट है, नील उत्पादक किसानों के साथ करारनामा में धोखाधड़ी क्या करते थे। करारनामा में क्या करता था, ये लोग बाजार से कम कीमत पे अंकित कर देता था। इससे किसानों का बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। एक अंग्रेज ने कहा भी है कि जो नील उत्पादक है बिना पैसा दिए हुए किसानों से खेती करना चाह रहा है। अगर कोई किसान अग्रिम पैसा वापस भी करना चाहता था अंग्रेजों को, तो वो लोग वापस नहीं लेते थे। सोचिए कितना ज़बरदस्त आर्थिक शोषण हुआ था। अगला पॉइंट है, नील उत्पादकों के कारिंदे भी किसानों से नियमित रूप से रिश्वत लेते थे। कारिंदे भी किसानों से नियमित रूप से रिश्वत लेते थे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए किसानों को कितना आर्थिक शोषण हुआ था। अब अगले कारण पे आते हैं। तो अगला कारण है, नील उत्पादक किसानों को आतंकित करने लगे। अब उसने करारनामा का भी झंझट छोड़ दिया। उसमें अदालती झंझट हुआ करता था। अब वो किसानों का लठैतों द्वारा किसानों का अपहरण करके, कोरा लगा करके, बच्चों के साथ मारपीट करके, स्त्रियों से भी पिटाई करने लगे। आप इससे सोच सकते हैं कितना किसानों के साथ शोषण हुआ। ये वही पृष्ठभूमि थी जब विद्रोह हुआ। तो दूसरा कारण है, न्याय प्रणाली भी किसानों के खिलाफ थी। उस समय अधिकांश मजिस्ट्रेट यूरोपियन हुआ करते थे। फैसला उत्पादकों के फेवर में ही होता था। अगर कोई मजिस्ट्रेट इंसाफ पसंद था तो उसका तबादला कर दिया जाता था। विपिन चंद्र ने एक डाटा भी दिया है कि 1857 में 29 नील उत्पादक और एक जमींदार को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया। अब क्या न्याय का आशा होता उनमें से, कोई आशा नहीं था। तभी से लोग कहने लगे, जो रक्षक वही भक्षक। इस तरह हम कह सकते हैं, तो लिखा हुआ पॉइंट में, कि न्याय प्रणाली भी किसानों के खिलाफ थी। और ये सब वही पृष्ठभूमि थी जो आपको 1859-60 का नील आंदोलन का कारण बना, जो बंगाल में हुआ था। आज तक इतना ही। धन्यवाद।